हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्नावली 6.2 कक्षा 10 का मैथ। ठीक, ये देखिए 6.2 का मैं बताने वाला हूँ। 6.1 तक हो गया, आप जाके एकदम अच्छे से प्लेलिस्ट में देख लीजिए। देखिए पहले सवाल में क्या करा है, करा आकृति 6.17, मतलब जो 6.17 की जो ये आकृति ये दोनों बनाया है उसी की बात कर रहा है। करा इसमें डीई और बीसी समांतर है। करा देखिए जैसे डीई है उसी तरह सेम बीई है। देखिए जैसे डीई है उसी तरह एकदम बीसी है, मतलब इसके समांतर ए है, इसके समांतर ए है। अब समांतर क्या होता है अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कह रहा है डीई है, समांतर का चिन्ह है। डीई समांतर है बी सी के। ठीक, तो पहले में कह रहा है कि ई से लेके सी का मान ज्ञात कीजिए। कहते ई से लेके सी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी कह रहा है ई से लेके सी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें सी का मान दिया, इसमें बी से लेके सी का मान ज्ञात करना होगा। ठीक, या फिर जो कहा होगा। देखिए इसमें कह रहा है ए से लेके डी तक, तो इसमें ए से लेके हम डी तक ज्ञात करेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिए, देखिए हम चित्र बना चुके हैं इस कापी पर। ठीक, अच्छा हम आपको समझाने वाले थे समांतर के बारे में। देखिए समांतर क्या होता है, समांतर का मतलब कि दोनों रेखाओं के बीच एकदम बराबर दूरी होनी चाहिए। जैसे देखिए एकदम सीधी रेखा है तो यहाँ पर भी एकदम सीधी रेखा एकदम बनना चाहिए। ठीक, इन दोनों के बीच में चाहे जहां देखिए बराबर दूरी हो। अगर मान लीजिए एक रेखा हम ऐसे खींच रहे हैं तो दूसरा भी सेम इसी तरह एकदम खींचना होगा, तो इसको हम कहते हैं समांतर रेखा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, देखिए सवालों को देखिए ध्यान से। करा देखिए इसमें देखिए दो त्रिभुज बनाए। कितने त्रिभुज बनाए, दो त्रिभुज। जब 6.1 में मैं आपको बता रहा हूँ तो उसमें देखेंगे। देखिए ये छोटा सा त्रिभुज है कि नहीं, और ये बड़ा सा त्रिभुज है। ये दोनों एकदम सेम है। हम आपको इसमें क्या बताए थे, छोटा छोटा दो त्रिभुज एक ही जैसा अगर हो तो एक छोटा हो त्रिभुज और एक बड़ा हो तो दोनों ही समरूप होते हैं। अगर एक त्रिभुज देखिए छोटा हो एक थोड़ा सा बड़ा हो, जैसे हम आपको बताए थे कि ध्यान दीजिए, अगर एक ऐसा त्रिभुज है फिर एक हम इसी तरह बड़ा त्रिभुज बना दे। ठीक, तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। क्यों क्यों समरूप है, क्योंकि एक ही रूप का है, एक ही रूप का है। देखिए ए बी सीधे ई ऐसे है, ये भी ऐसे है। ठीक, तो इसका जो संगत भुजा वो भी बराबर होना चाहिए। संगत भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। तो संगत भुजा बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम, ए लिखते हैं। देखिए ए बी सी, मान लीजिए इसको लिख देते पी क्यू आर। संगत संगत भुजा बराबर के लिए मतलब क्या करते हैं, इसको यही करते हैं ना, इसके बटा हम इसको लिखते हैं। मतलब ए सी बटा के क्या लिखेंगे, पी आर। क्या लिखेंगे, पी आर बराबर। फिर क्या लिखेंगे, देखिए इधर सी बी बटे के ये क्या है, आर क्यू है। क्या लिखेंगे, आर क्यू। यही लिखते हैं। तो सेम इसी तरह इस वाले प्रश्न में देखिए हम करेंगे, आप ध्यान ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें जो त्रिभुज है इसमें अलग अलग तो नहीं है, एक ही में दोनों बना दिया है, लेकिन यही चीज है। ठीक, देखिए छोटा सा त्रिभुज है, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा, और ये बड़ा सा त्रिभुज है यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो इनकी संगत भुजाओं को भी हम देखिए बराबर कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इसमें लिख लीजिएगा कि जो डी और ई है, जो डी ई है समांतर है किसके, बी सी के। जो डी ई है देखिए सेम ऐसे है, ई भी एकदम सेम इसी तरह समांतर है। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे ए डी बटे बी डी, अरे डी बी, ए डी क्या लिखेंगे, ए डी बटे डी बी, चाहे बी डी लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ध्यान दीजिए, देखिए ए डी बटे डी बी बराबर देंगे, फिर ए सी ए ई बटे ई सी। ठीक, ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये रेखा और इस रेखा के समांतर है। तो जब समांतर है और दोनों 90 अंश का कोण बना रहा है तो हम इस ढंग से लिख सकते हैं कि इन भुजाओं का जो अनुपात है और इन भुजाओं का जो अनुपात है इस तरह से हम बराबर कर लेंगे। अब चलिए देखिए सबका मान रख लेंगे। ए से लेके डी तक का मान क्या दिया है, देखिए ए से लेके डी तक का मान दिया 1.5, क्या दिया 1.5। तो सबका हम इसी में मान रख लेंगे। ठीक, तो आप लोग चित्र में देख लीजिएगा, ए से लेके डी तक का मान क्या दिया था, 1.5। फिर डी से लेके बी तक क्या दिया था, 3 दिया था। आगे ए से लेके ई तक का दिया है तो 1 दिया था, और ई से लेके सी तक का मान नहीं दिया है। देखिए चित्र में सब दिया है। ठीक, यही सब हम मान रखे हैं इसमें। चलिए इसी को बस हल कर ले रहे हैं। ठीक, देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, और इसको देखिए इसमें गुणा करेंगे क्या होगा, 1.5 गुणे यहाँ गुणा होगा तो इसी हो जाएगा बराबर 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर इसी बराबर 3 बटे, देखिए 1.5 की इधर गुणा इधर आएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसका बस भाग दे दीजिए। 3 का भाग देखिए 1.5 का भाग 3 में देंगे, यहाँ दशमलव है तो क्या करेंगे, 10 से ऊपर गुणा कर देंगे 10 से नीचे,
तो आपका EC बराबर क्या हो जाएगा, 3 दाह में 30 हो जाएगा। एक अंक पर दशमलव था इसीलिए 1 0, मतलब 10 से गुणा ऊपर नीचे किए ना। फिर 10 का इसमें गुणा करेंगे तो इसका केवल दशमलव हट जाएगा, तो 15 से भाग दे दीजिए। इसी बराबर क्या हो जाएगा, 15 दूना 30, तो 2 सेमी, तो ये 2 सेमी हो जाएगा। सेमी में सब दिया था ना, EC बराबर क्या हो जाएगा, 2 सेमी। बस अब यही आंसर है। ई से लेके सी तक का मान क्या हो जाएगा, ई से लेके सी तक का मान 2 हो जाएगा। अब चलिए सेम देखिए इसी तरह इस वाले चित्र को देखिए। इसमें भी क्या है, जैसे DE की जैसे देखिए BC भी है, जैसे D है उसी तरह एकदम BC भी है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, DE समांतर है, किसके समांतर है, BC के। ये देखिए समांतर का चिन्ह है, ठीक। ठीक है, समांतर है भाई। अब ध्यान दीजिए सबका मान लिखेंगे, वही सूत्र लिखेंगे। फिर कैसे, AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो इसमें किसका मान निकलेगा, देखिए A से लेके D का निकलेगा, ये मान नहीं दिया था। चलिए सबका मान हम इसी में लिख लेंगे। चित्र आप बना लीजिए, देख लीजिए। A से लेके D का मान क्या दिया था, कुछ नहीं, इसका ज्ञात करना है। D से लेके B तक 7.2 दिया है। A से लेके E तक कितना दिया है, 1.8 दिया था। E से लेके C तक मान 5.4 दिया है। अब इसी को हल कर लीजिए। AD बटे 7.2 बराबर, देखिए इसको हम इस तरह से हल कर लेंगे थोड़ा। देखिए ये दोनों 18 3 18 का पाला आता है ना। ई भी एक अंक पर दशमलव, ई भी एक अंक पर दशमलव है, तो एक अंक से एक अंक का दशमलव मान लीजिए खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काट लीजिए, 18 3 54, 18 का 18 और 18 3 54। यहाँ पर देखिए दशमलव मत लगाइए, ना ऊपर ही नहीं लगाना है, ना ही नीचे लगाना है। क्यों, क्योंकि एक अंक का दशमलव खत्म हो जाएगा। फिर इसका इसमें गुणा कर लीजिए, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, 7.2 का गुणा एक में करेंगे तो 7.2 ही रहेगा, नीचे 3 है तो 3, बस। अब 3 का भाग दे दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। 3 दूना 6, या फिर दशमलव लगेगा, एक बचेगा यहाँ, एक जाएगा यहाँ, 12 हो जाएगा। 3 चौक को 12, मतलब A से लेकर D का आपका मान क्या आ जाएगा, 2.4। इस तरह से पहला सवाल हो गया। चलिए दूसरा सवाल देखिए। अब ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 2, देखिए प्रश्न नंबर 2 में कर रहा है, किसी त्रिभुज PQR की भुजा, कर रहा है त्रिभुज बनाना है, PQR उसका नाम देना है। PQR की भुजा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। कर PQ और PR पर कौन स्थित है, E और F स्थित है। देखिए इस तरह से ध्यान दीजिए, देखिए हम चित्र बना दिए हैं। देखिए इस तरह से चित्र आपका बन जाएगा त्रिभुज, ठीक। इसका नाम देना PQR, यहाँ पर हम लिखेंगे P, यहाँ पर लिखेंगे PQR लिखना है। तो चाहे जहाँ P लिख लीजिए, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे जहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ ही लिख लेते हैं, यहाँ P हो जाएगा और यहाँ पर Q हो जाएगा और यहाँ पर R हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर P, यहाँ पर Q और यहाँ पर R। आप चाहे जहाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कहा था जिस तरह से, तो उस तरह से हमें करना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम P को ऊपर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, जिस हिसाब से चित्र बनाए। तो P Q R, ठीक। अब देखिए इसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, कर PQR बनाना है, कर PQ और PR पर E और F स्थित है। कर देखिए PQ, कर यही PQ है, कर इस PQ पर और PR पर कौन स्थित है, E यहाँ स्थित है और यहाँ पर F स्थित है, ठीक। PQR पर तो कर PQ पर और PR पर एक जगह E स्थित है और एक जगह F, तो पहले E लिखेंगे उसके बाद F लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए सबका मान दिया है, क्या दिया है, देखिए सबका मान दिया है, इधर ध्यान दीजिए। कर P से लेके E तक 3.9 लेना है, तो P से E तक 3.9 मानेंगे। फिर क्या कर रहे हैं, देखिए पहला सवाल, पहला देखिए चित्र बनाए। कर देखिए इसमें कहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए क्या EF और QR समांतर है कि नहीं। कर जो EF है और QR है, इस समांतर है कि नहीं, इस समांतर हमें चेक करना है। तो चलिए बताएंगे समांतर कि नहीं, सबका मान लिख लीजिए। PE 3.9, तो PE 3.9 हो गया। E से लेके Q तक 3 सेमी, E से लेके Q तक 3 सेमी हो गया। कर P से लेके F तक 3.6, P से लेके F तक 3.6, P F से लेके R तक 2.4, तो F से लेके R तक 2.4। इसी तरह से सबका चित्र बनेगा पारी पराक्रम से, ठीक। तो देखिए हम इस तरह से कर लिए। तो देखिए PQR चित्र बनाए हैं, या EF दे दिए, बस सबका जैसे से मान दिया तो लिख लिए, और कुछ नहीं किए। अब इसमें चेक करना है समांतर है कि नहीं, तो कुछ करना नहीं, देखिए इतना बटा इतना करेंगे, तो PE बटे EQ, P से लेके E बटे E से लेके Q, फिर इधर बराबर देंगे, P से लेके F बटे F से लेके R, ठीक। अब इसके बाद देखिए सबका मान रख लीजिए। P से लेके E का मान क्या दिए हैं,
पी से लेके ई का मान दिया 3.9, ई से लेके क्यू तक कितना दिया 3, इसका मान का कितना दिया 3.6, इसका मान का दिया 2.4। अब इसको काट लीजिए, देखिए 3 से हम काट ले रहे हैं, ठीक। तो क्या होगा 3 एकम 3.3 त्रिका 9, और नीचे क्या होगा, नीचे अपने समय 1 मान लेंगे, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग देखिए इसमें देंगे 1.3 आएगा बराबर, इसको भी काट लीजिए। देखिए अब देखिए इसको काट लीजिए, ठीक, इसको भी काट लीजिए। देखिए दोनों 6 के पारा आता है 36, और ये देखिए 2.4, 6 से काटिए, 6 6 का 36 होगा, 6 6 का 36, इसको काटेंगे 6 चौको को 24, 6 चौको को 24, ठीक। देखिए 1 अंक का दशमलव इसका भी हम खत्म कर दिए, 1 अंक का दशमलव इसका भी खत्म कर दिए, ठीक। अब देखिए 4 का इसमें हम भाग दे रहे हैं, आगे का 4 का भाग देंगे। देखिए हम देखिए इधर हल कर रहे हैं, तो 1.3/1 है, तो हम लिख देंगे 1.3/1 बराबर, अब इसको 4 से भाग दीजिए, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, तो वहां पर जब 2 में जब 0 बढ़ेगा तब 20 हो जाएगा, तो 4 5 20 हो जाएगा, और नीचे हम अपने से 1 लिख सकते हैं। तो 4 का देखिए 4 का 4 से दोनों को काटे, 4 से 4 को काटेंगे 1 आएगा, 4 का भाग 6 में देंगे तो 1.5 आएगा, ठीक। देखिए ये दोनों साइड का सेम टू सेम बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं, तो यहाँ पर इसे नॉट इक्वल, मतलब इसे काट देंगे, ये दोनों आपस में बराबर नहीं, तो इसे काट देंगे, ठीक। ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो इसका मतलब समांतर भी नहीं होगा। लिख दीजिएगा कि जो ई एफ कामा क्यू आर के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। क्यों समांतर नहीं, क्योंकि दोनों मान बराबर नहीं है। अब चलिए देखिए प्रश्न नंबर 2 का, देखिए दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। देखिए चित्र एकदम एक ही जैसे बनेगा, जैसा कहा था पी क्यू आर, फिर यहाँ ई एफ, यहाँ पर भी ई एफ। अब ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 2 का दूसरा, नहीं तो गलत हो जाएगा। पी से लेके ई तक देखिए इसमें क्या कहा है 4 सेमी, फिर उसके बाद दिया है क्यू से लेके ई तक दिया आपका 4.5 सेमी, फिर पी से लेके एफ तक दिया है 8 सेमी, फिर आपका दिया है आर से लेके एफ तक कितना है आपका 9 सेमी, यही आपका दिया है, ठीक। सेम इसी तरह इसका भी अगर मान लिखेंगे तो लिख लेंगे, लेकिन ध्यान रहे इसका ध्यान से एकदम मान रखिएगा, लिखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए पी क्यू दिया है, पी क्यू बराबर 1.28, पूरा पी से लेके क्यू तक, पूरा ध्यान दीजिए पी से लेके पूरा क्यू तक कितना दिया है, तो पूरा मान पी से लेके क्यू तक का मान कितना दिया है 1.28 दिया है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, अब उसके बाद कहा है कि पी से लेके आर तक 2.56, पी से लेके आर तक, पूरा पी से लेके आर तक पूरा इतना जो दूरी है पी से लेके आर तक कितना है 2.56। देख लीजिए बुक में यही दिया, नहीं तो गलत आप कर देंगे। पी क्यू बराबर 1.28 और पी आर बराबर 2.56। अब देख लीजिए पीई बराबर 0.18, पीई बराबर 0.18, और उसके बाद दिया है लास्ट में पी एफ बराबर, पी से लेके एफ बराबर कितना है 0.36। बस यही चित्र है। चलिए पहले इसको हम हल कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसको हल करेंगे। इसमें क्या करेंगे ध्यान रहे, बस यही करना है पीई बटे ई क्यू बराबर, इसमें भी हो जाएगा पी एफ बटे एफ आर, पी से लेके ई तक, पी से लेके ई तक जो है आपका हो जाएगा 4 सेमी, ठीक। पीई बटे ई क्यू, पी एफ बटा के एफ आर, बस सबका मान रख लीजिए, ठीक। तो पी से लेके ई तक का मान है 4, ई से लेके क्यू तक का मान है 4.5, इसमें पी एफ 8 और एफ से लेके आर तक 9। अब इसी को हल कर लीजिए। देखिए 1 अंक पर दशमलव है तो 1 0 से ऊपर गुणा, मतलब 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे। हल कर लीजिए, 10 चौक को 40 और 10 के इसमें गुणा करेंगे तो 1 अंक का दशमलव हट जाएगा, बराबर क्या होगा 8/9। अब इसको काट लीजिए 5 से, 5 बटे 40, 5 9 45, ये भी क्या है 8/9 है। देखिए दोनों साइड का बराबर आ गया, जब दोनों साइड का बराबर हो गया तो लिख देंगे क्या, जो ई और एफ है, ई और एफ है क्यू आर के समांतर है, ठीक। जो ई और एफ है, देखिए यही जो ई से लेके एफ है, ई से लेके एफ है, क्यू से लेके आर के क्या है समांतर है, इसी को हम लास्ट में लिख देते हैं, ठीक। अब चलिए देखिए अगला सवाल जो है, मतलब तीसरा प्रश्न नंबर 2 का जो तीसरा चित्र बना है, अब इसको देख रहे हैं।
अब इसको देखिए, इस वाले के जैसे जो एकदम सेम मत लिखिए, इसको ऐसे लिखेंगे, पहले पी से लेके ई का मान दिया तो लिखेंगे पी ई बटा के, फिर पूरा पी से लेके क्यू का मान दिया है तो लिखेंगे पी क्यू, फिर इसमें पी से लेके एफ का मान दिया तो पी एफ, फिर पूरा पी से लेके आर का मान दिया तो पी आर लिख लेंगे। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए। पीई का मान कितना दिया 0.18, इसका मान क्या दिया 1.28, पी एफ का मान 0.36, फिर पी से लेके पूरा आर का मान 2.56। अब इसी को हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ए भी 2 अंक का दशमलव, ए भी 2 अंक का दशमलव है, ई भी 2 अंक का दशमलव, ई भी 2 अंक का दशमलव है। तो देखिए एक पर क्या करेंगे, 100 से ऊपर गुणा 100 से नीचे गुणा, 100 से ऊपर गुणा 100 से नीचे गुणा, 100 से जब गुणा करेंगे तो 2 अंक का दशमलव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18/128, ये हो जाएगा 36/256। अब इसी को काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको चलिए हम काट ले रहे हैं 2 से, तो 2 9 18, इसको काटिए 2 6 12, 2 4 8, इसको भी काटिए, इसको 4 से सीधे काट लीजिए, 4 9 36, इसको भी काटिए, 4 4 6 24, एक बच्चे का यहाँ जाएगा, 4 4 16। देखिए दोनों साइड का बराबर आ गया। तो इसमें भी लिख लेंगे जो ई और एफ है, कामा क्यू आर के क्या है, समांतर है। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 2 क्लियर हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 3 को हम देखते हैं। देखिए आपका तीसरा सवाल यही है। ठीक, इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है यदि यल यम सी बी के समांतर है, यल यम कह रहा है यल से लेके यम जो है ये किसके समांतर है, यल यम आपका सी बी या बी सी के समांतर है। फिर क्या कर रहा है, यल यन सी डी के, यल यन सी डी के समांतर है, इसके समांतर ए है, जैसे इसी तरह ए है। कह रहा है सिद्ध करना ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। तो इसको हम चलिए सिद्ध कर लेते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए, पहले क्या करेंगे, त्रिभुज मिलेंगे, क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में यहाँ लिख लेंगे। भाल में देखिए हम लगा रहे हैं इसको, त्रिभुज ए बी सी में पहले हम लेंगे ए बी सी, फिर दोबारा हम लेंगे ए डी सी। ठीक, तो देखिए ए बी सी में आपका क्या होगा, ए बी सी में आपका क्या होगा, ध्यान ध्यान दीजिए, लिखेंगे देखिए ए एम बटे यम बी, ए एम बटा के यम बी, तो यम बी यहाँ लिख लीजिए बराबर ए एल बटे यल सी। ठीक, ए से लेके यम, देखिए ए से लेके यम बटे यम से लेके बी, ए से लेके यल बटे यल से लेके सी, यही चीज हम लिखे हैं। अब इसको हल कर लीजिए, बस आपका आ जाएगा आंसर। कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए, पहले इसको उल्टा करेंगे हम, मतलब यम बी ऊपर लिखेंगे, फिर ए एम नीचे लिख लेंगे, इसमें यल सी ऊपर लिखेंगे और ए एल नीचे लिख लेंगे। बहुत ही आसान है, देखिए हम कैसे हल कर रहे हैं, ये सब देखिए कहाँ से आ जाए, ध्यान दीजिए। तब इसमें देखिए हम एक जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसमें हम एक जोड़ेंगे, तो दोनों में चलिए एक जोड़ते रहे, इसमें भी एक जोड़ देंगे और इसमें भी हम एक जोड़ देंगे, दोनों में एक एक जोड़ दिए। अब हल कर लीजिए, ए एम का गुणा एक में करेंगे तो ए एम का गुणा एक में करेंगे तो ए एम हो जाएगा, ए प्लस है तो प्लस, फिर एम भी तो है तो एम भी रबा करेगा सबके नीचे ए एम बराबर यल से यह है, ए एल का गुणा एक में करेंगे तो ए एल हो जाएगा, फिर सबके नीचे ए एल लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब चित्र के अनुसार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए ए से लेके यम और यम से लेके बी, ए से लेके यम और यम से लेके बी, ए से लेके यम और यम से लेके बी जब जाएंगे तो पूरा मिला के क्या हो जाएगा आपका ए बी, पूरा क्या हो जाएगा ए बी, ए से लेके यम और यम से लेके बी को जोड़ देंगे तो पूरा ए से लेके बी हो जाएगा। ठीक इसी तरह देखिए यल से लेके सी और ए से लेके यल, ए से लेके यल और यल से लेके सी को जोड़ देंगे तो पूरा मिला के क्या हो जाएगा ए से लेके सी हो जाएगा। तो वही चीज हम लिखेंगे, इसको पूरा जोड़ देंगे तो ए से लेके बी हो जाएगा, नीचे ए एम है तो ए एम, और इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा ए से लेके सी बटा के ए एल है तो ए एल। अब ध्यान दीजिए, इसको हम क्या किए थे, यहाँ पर देखिए उल्टा किए थे, क्या किए थे यहाँ पर उल्टा किए थे। अब इसको हम सीधा कर लेंगे, क्या करेंगे सीधा, मतलब ए एम को ऊपर लिख लेंगे और ए बी को नीचे, ए एल को भी ऊपर लिख लेंगे और ए सी को नीचे। इसको हम समीकरण नंबर 1 मानकर छोड़ दे रहे हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सी, अब देखिए दूसरे साइड हम इसी को बता रहे हैं। अब त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। अब इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसमें भी वही चीज हम करेंगे, ए से लेके यल जितना है उतना यल से लेके सी इसी तरह करेंगे। तो देखिए इसमें भी करेंगे ए से लेके यन बटे यन से लेके डी, ए से लेके यन और यन से लेके डी, फिर बराबर लिखेंगे ए से लेके यल बटे यल से लेके सी। ध्यान दीजिए एक बात,
देखिए हम पहले इस वाले को लिए थे, इस वाले भुजा को यहाँ पे लिए थे, उसके बाद इस बीच वाले को लिए थे, ठीक। उसी तरह से हम इसमें भी करेंगे, पहले इस आरी वाले को लेंगे, उसके बाद ये बीच वाले को ए से लेके एल से लेके सी, इस बीच वाले को फिर बाद में लिखेंगे, ठीक। पहले इसको लिख देंगे फिर बाद में इसको लिखेंगे, तब पर भी आएगा, लेकिन जो समीकरण बनेगा तो गलत हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत होगा आपको समझने में। इसीलिए पहले ए से लेके एन, पहले ए से लेके एन से लेके डी, फिर ए से लेके एल से लेके सी, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए इसको हम हल कर रहे हैं। हल करने में क्या होगा, इसको उल्टा पहले करेंगे, एल से लेके डी को ऊपर, ए से लेके एन को नीचे, एल से लेके सी को ऊपर, ए से लेके एल को नीचे। इसमें भी एक जोड़ देंगे और इसमें भी एक जोड़ देंगे। ए एन का गुणा एक में करेंगे तो ए एन हो जाएगा, प्लस ए एन डी है तो एन डी लिख लेंगे, फिर सबके नीचे ही ए एन हो जाएगा। एल सी प्लस ए एल का देखिए, देखिए एल ए है ए एल, ए एल का गुणा एक में करेंगे तो हो जाएगा ए एल, सबके नीचे भी क्या लिख देंगे ए एल। देखिए ए से लेके एन और एन से लेके डी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए से लेके एन और एन से लेके डी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, पूरा ए से लेके एन से लेके डी को जोड़ेंगे तो ए डी हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा ए डी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पूरा क्या हो जा रहा है ए डी हो जा रहा है, नीचे ए एन है तो ए एन लिख लेंगे बराबर। अब देखिए एल से लेके सी और ए से लेके एल से लेके सी और एल से ए से लेके एल, इन दोनों को पूरा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए से लेके सी हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे ए से लेके सी बटा के ए एल है तो ए एल हो जाएगा। अब देखिए इसको उल्टा किए थे तो इसको हम क्या कर लेंगे, सीधा कर लेंगे, मतलब ए एन को ऊपर लिख लेंगे और ए डी को नीचे, बराबर इसमें ए एल को ऊपर लिख लेंगे और ए सी को नीचे लिख लेंगे, ठीक। तो देखिए समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से लास्ट में क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2 से लिख लीजिए। देखिए ये ए एम बटे ए बी बराबर ए सी बटे, अरे ए एल है, ये ए एल ध्यान दे, ए एल बटे ए सी। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 को भी लिखिए, ए एन बटे ए डी बराबर ए एल बटे ए सी, ठीक। इन दोनों समीकरणों को हल कीजिए या फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। देखिए ए एल है, ए एल से खत्म हो जाएगा, बस इसके बराबर इसको शांति से लिख देंगे। देखिए हमको आपको बढ़िया समझा दे रहे हैं। समीकरण नंबर 1 लिख लिए, समीकरण नंबर 2 को लिख लिए। देखिए घटाने पर क्या करने पर, घटाने पर ये दोनों सेम मिल रहा है, खत्म हो जाएगा, फिर इसको लिख लीजिए ए एम बटे ए बी, ये माइनस में है तो माइनस लिखेंगे ए एन बटे ए डी, ठीक। बराबर इधर तो खत्म हो गया सब, इधर 0 बचेगा, फिर होगा क्या, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब ए एम बटे ए बी, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए एन बटे ए डी, इधर माइनस में इधर भेजेंगे तो प्लस हो गया। यही आपको सिद्ध करना था, ठीक। अब चलिए मिलते हैं चौथे सवाल में।